नमस्कार किसान भाइयों, आज पैडी गन्ने में आने वाली सबसे बड़ी समस्या जिससे सभी किसान भाई परेशान है वो है खरपतवार की। मतलब कि पैडी गन्ने में आपके खरपतवार हो जाते हैं और अगर कोई ज़्यादा तगड़े केमिकल आप इस्तेमाल करो जैसे 2,4-D, मैट्री, एट्रोजिन वगैरह और उनमें ग्लाइफोसेट वगैरह मिला के मारो तो पैडी गन्ना जो है आपका उसकी बढ़वार रुक जाती है फसलों के लिए, वो मतलब ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। तो उस समस्या का समाधान लेकर आए हैं ताकि आपका पैडी गन्ना की ग्रोथ भी ना रुके और खरपतवार से आपको मतलब खरपतवार की समस्या का आपकी समाधान हो जाए। और इसमें भी ये मान लो आपकी ज़्यादातर तरह के घास, जो भी ज़्यादातर घास गन्ने में होते हैं, सभी का ही समाधान लेकर आए, सिर्फ डिल्ले को छोड़कर। डिल्ले के लिए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिल्ले के बारे में बताया गया था। सस्ता समाधान भी था और महंगा भी था। आज बात करेंगे अदर घासों की, मतलब डिल्ले से अलग जो घास होते हैं गन्ने में, भले ही चाहे वो जाड़ा ही क्यों ना हो, जाड़े का भी समाधान है जी अपने पास, सारी चीज़ें है। तो आपको दिखाऊंगे, एक बार किसान भाई से मिलवाऊंगे जिनका खेत है, वो कैसे उन्होंने दवाई का इस्तेमाल करा और क्या उन्हें रिजल्ट मिले, वो सारी चीज़ आपको दिखाऊंगे एक बार। किसान भाइयों, ये अपने रोबिन भाई हैं और इनका ये खेत है, इन्होंने इस दवाई का इस्तेमाल करा था। आपको दवाई भी दिखाऊंगे कौन सी है और ये भी दिखाऊंगे कि मतलब इन्हें क्या रिजल्ट मिला। तो बोलू भाई, कितने दिन हो गए आपको इसमें दवाई मारे हुए? भाई मेरा 10-12 दिन हो गए कम से कम। अच्छा, 10-12 दिन पहले आपने दवाई का इस्तेमाल किया था और तब तो छोटा था। 4-5 दिन बाद एक पानी दिया। पानी जब जैसे जैसे पानी सूख रहा ऐसे ऐसे घास भी सूखता जा रहा है। शुरू से बताओ एक बार किसान भाइयों को, जैसे आपने दवाई लगाई, दवाई का घोल बनाया, घोल बनाने के बाद कितनी टंकी लगी इसमें? इसमें 4 बीघा खेत है, करीबन 10 टंकी। अच्छा, 10 टंकी का घोल बनाया आपने दवाई का, यानी 4 बीघे का खेत है, 10 टंकी का किसान भाइयों घोल बनाया इन्होंने और कट नोजल से स्प्रे करा आपने। अच्छा, कट नोजल से इन्होंने खेत में दवाई का स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद कितने दिन बाद पानी दिया फिर आपने? 4-5 दिन बाद पानी दिया भाई। 4-5 दिन बाद भाइयों उन्होंने सिंचाई करी। इसमें नमी में ही मारा होगा आपने? हल्की नमी में स्प्रे मारा और 4-5 दिन बाद दोबारा से पानी दिया। और उसके बाद आज कितने दिन हो गए दूसरा पानी लगने? 12 या 13 दिन हो गए। आज 12 या 13 दिन हो गए। एक बार आगे आके दिखाइए भाई साहब, ये घास की स्थिति देख लो आप लोग। इधर आगे, इधर और भी दिखा दो। ये देखो डिल्ला जो है, डिल्ला तो बचा हुआ है और डिल्ले को छोड़ कर जो भी घास है, पका जो भी घास है सब मतलब बिल्कुल भून कर रख दिया। इधर को भी घुमा दो एक बार कैमरा, सारा खेत दिखाओ। मतलब जो भी घास था, पूरा घास को आप देख लो, सब घास भून कर रख दिया। डिल्ला बलकर इसमें बच रहा। हमने वो पहले ही बताया था आपको कि डिल्ले की दवाई अलग आती है, तो डिल्ले को छोड़ कर कोई भी घास खेत में नहीं बचा। ये देखिए किसान भाइयों, जाड़ा भी भून कर रख दिया। जाड़ा भी मतलब बिल्कुल जाड़ा वाड़ा कुछ ही हो, सब भून कर रख दिया। ये डोल पे जाड़ा था, ये भी भून कर रख दिया जी बिल्कुल। और आज खेत को मतलब दवाई लगने को 12 से 13 दिन हुए, यानी 12-13 दिन में पूरा घास खत्म हो जाए। अब आपको दिखाते हैं किसान भाइयों वो दवाई कौन सी है जिसने ये जादू किया। किसान भाइयों, ये है वो दवाई जिसने ये जादू किया। ये है कृषि रसायन कंपनी की क्रिक्स। आपको अगर नज़दीक से दिखाऊं तो इसमें आता है टोपरामेजोन 336 GL W/V SC फॉर्म में। और अगर डब्बा भी खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर ये देख लो आप, इसके अंदर क्या क्या निकलता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक तो ये गूंद है जी, जो दवाई को फैलाने का काम करेगा। और साथ में जो मेन दवाई है आपकी ये 30 ml, कुल 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दवाई लगती है। इसी दवाई का कमाल है, साथ में कंपनी इसके एट्राजिन देती है आधा किलो। ये 250 ग्राम का पैक है पर आधा किलो आता है इसके साथ में। तो क्या करना आपको, अगर इसके घोल बनाने की भी बात करूँ तो सबसे पहले आप बाल्टी में 10 डिब्बे या 12 डिब्बे पानी ले लो। अगर 5 बीघे खेत है 12 ले लो, 4 बीघे का जैसे गोलू भाई का था तो 10 डिब्बे ले लो। 10 डिब्बे पानी में एट्राजिन घोल लो अपनी आधी किलो। और उसके बाद ये छोटे वाली जो दवाई है इसे घोल लो। और सबसे आखिरी में आपको ये गूंद डालना, यानी जो अगर मोटी बात यह है कि आपको ध्यान रखना गूंद सबसे आखिरी में घोलना, नहीं तो दवाई नहीं घोल पाती सही से। इसका घोल बनाने के बाद कट नोजल लगा के टंकी पे, अपनी जो कमर की टंकी होती है 20 लीटर वाली, कट नोजल लगा के खेत में स्प्रे करना। और स्प्रे करने के 4 से 5 दिन बाद दोबारा से आपको पानी देना। और उसके बाद फिर आपके घास की स्थिति हो जाएगी। एक बार दिखा दो जी, एक बार फिर से। 12 दिन बाद 12 दिन में आपके खेत के ये रिजल्ट आ जाएंगे जी घास के। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताऊँ आपको, इधर दिखाइए जी डॉक्टर साहब, किसी भी मतलब खेत में कहीं भी कोई भी आपको नुकसान नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी कोवा पेड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। और हल्का रंग आ गया खेत पे, क्या कहोगे गोलू भाई? रंग में फर्क है, बढ़ोतरी भी है, रंग में भी फर्क है। हाँ, बढ़ोतरी भी नहीं रुकी और रंग में भी फर्क नहीं पड़ा जी बिल्कुल भी। यानी फसल पे कोई जीरो नुकसान है। और घास की आप स्थिति देख सको क्या हो रही है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल डिल्ले को छोड़कर सब घास। और किसान भाइयों, टोपरामेजोन केमिकल है, इस केमिकल को अलग अलग कंपनियों का आता है, बहुत सी कंपनियों का आता है। आप किसी भी कंपनी, रेपुटेड कंपनी का लेके इस्तेमाल करो और घास से छुटकारा पाओ जी। ठीक है जी किसान भाइयों, नमस्कार।